अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्सामुर रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स के अंदर मोनोसैकेराइड्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आमतौर पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं और जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं ना, तब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म से मुराद है सॉलिड यानी ठोस शक्ल। ये आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है जैसे ही हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो इनमें ज़्यादातर कन्वर्टेड इनटू रिंग चेन स्ट्रक्चर, यानी ओपन चेन से वो रिंग चेन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। अब इसकी अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कितने किस्म के होते हैं, तो दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक फ्यूरानोस और एक पायरानोस। पहले हम फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो नाम है ना फ्यूरानोस, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूरेन से लिया गया है। इस फ्यूरानोस की दरअसल शक्ल उस फ्यूरेन से मिलती जुलती है, इसी वजह से इसको हम फ्यूरानोस कहते हैं। ओके, अब फ्यूरानोस ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 कॉर्नर बनते हैं। इट्स ए 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है 1 2 3 4 5। लेकिन याद रखें, कॉर्नर तो 5 होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन एटम 4 होते हैं। ये 1 2 3 4 कार्बन एटम है और 5वें कार्बन कॉर्नर पे ऑक्सीजन होगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ओके, कौन से कंपाउंड हैं जो फ्यूरानोस बनाते हैं? ऑल पेंटोस, यानी सारे के सारे जो 5 कॉर्नर यानी 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं ना पेंटोस, वो फ्यूरानोस बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। ये एक पेंटोस शुगर है जिसको हम राइबोस कहते हैं, इसमें 5 कार्बन है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे अटेन करती है? जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है CHO। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 और 4 और दरमियान में कौन सा कौन सा एटम होता है? ऑक्सीजन एटम। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इसी तरह ये नजर आ रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दरमियान में ऑक्सीजन एटम, ये 5 कॉर्नर रिंग बन गई। तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है ना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यानी फ्यूरानोस में कार्बन नंबर 1 4 अटैच टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं 4 और 1 और रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये मिसाल, ये जो 1 और 4 की बात की है, ये इसी पेंटोस की बात की है। इसके अलावा कीटोहेक्सोसिस जो कंपाउंड हैं, वो भी फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये ग्लूकोज जोन सा है, ये भी हेक्सोस है, फ्रुक्टोज भी हेक्सोस है, लेकिन ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है क्योंकि इस पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोस है क्योंकि यहाँ पे देखें इसके कीटोनिक ग्रुप है। तो असूल रिंग बनाने का वही है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कार्बन नंबर 2 है और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? सेकंड लास्ट यानी कार्बन नंबर 5 के साथ। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 और 4 के साथ है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 और 5 के साथ होगी। तो मतलब ये कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 रिंग से बाहर होंगे। रिंग वही 5 कॉर्नर वाली होगी जिसमें एक ऑक्सीजन होगा, बाकी 4 कॉर्नर पर कार्बन एटम होंगे। ओके, इसी तरह पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये नाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन से लिया गया है क्योंकि इसकी शक्ल पायरेन से मिलती जुलती है, इसी वजह से इसको हम पायरानोस कहते हैं। अब पायरानोस ऐसा रिंग है जिसमें 6 कॉर्नर होते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6, और उन 6 कॉर्नर में से एक पे ऑक्सीजन होती है और बाकी जो से 5 वो कार्बन एटम होते हैं। अब कौन से कंपाउंड है जो पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो सिर्फ एल्डोहेक्सोसिस, जैसा कि यहाँ पे ये हेक्सोस कंपाउंड है ना 6 कार्बन वाला, सिर्फ एल्डोहेक्सोस यानी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वही 6 कार्बन कंपाउंड बना पाते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है ना, और सेकंड लास्ट कार्बन कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन एटम के साथ ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। कार्बन नंबर 1 और 5 और ऑक्सीजन, ये बनता कैसे है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी वो कह रहा है कि पायरानोस में C1 एंड C5 कार्बन नंबर 1 और 5 आर अटैच टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के साथ अटैच होके ये रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मोनोसैकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे फिर देखते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। एक मिसाल लेते हैं एल्डोहेक्सोस ग्लूकोज की और एक मिसाल देते हैं एल्डोपेंटोस राइबोस की। अब ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ग्लूकोज और राइबोस दोनों ओपन चेन में एग्जिस्ट करते हैं और जब ये ओपन चेन में होंगे ना, तब ये ड्राइड फॉर्म में होंगे यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे।
हाँ, लेकिन जब हम इनको इक्वस मीडियम यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो तब ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इन इक्वस मीडियम, यानी अब इक्वस मीडियम में ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर की, यानी उस स्ट्रेट चेन को जब हम इक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। ओके, पहले बात करते हैं एल्डोहेक्सोस ग्लूकोज की। ये आपको एल्डोहेक्सोस ग्लूकोज नजर आ रहा है क्योंकि इसके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि रेड कलर में नजर आ रहा है। अब आपकी बुक के मुताबिक ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द सेकंड लास्ट कार्बन, यानी एल्डिहाइड का ये जो ऑक्सीजन है ये सेकंड लास्ट कार्बन यानी कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करता है और COC यानी कार्बन नंबर 1 का कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 5 ये आपस में रिंग चेन स्ट्रक्चर बना देते हैं और कार्बन नंबर 5 के साथ जो OH ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पे ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कार्बन नंबर 5 का ये जो OH ग्रुप है ना, इसका ये वाला ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 के साथ रिएक्ट करता है। किस तरह मैं भी आपको समझाता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा बेंड करके दिखाया हुआ है, लेकिन अभी आपस में रिएक्शन नहीं हुआ। ये कार्बन नंबर 1 है जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है उसका फंक्शनल ग्रुप, और ये कार्बन नंबर 5 के साथ लगा हुआ OH ग्रुप। मैंने इनकी कलर आइडेंटिफिकेशन कर दी है, यानी यहाँ पे भी कार्बन नंबर 5 के साथ OH ब्लू कलर में, यहाँ पे भी ब्लू कलर में। कार्बन 1 का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रेड कलर में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ यानी ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन जोन्स है वो इस ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप बन गया, और ये जो ऑक्सीजन उसने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान ये लिंक बन गया है। तो ये ऑक्सीजन दरअसल कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप है ना वहाँ से ये ऑक्सीजन आ रही है। यानी ये ऑक्सीजन जो बुक के मुताबिक ये कार्बन नंबर 1 की फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीजन नहीं है बल्कि इसकी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और जो दूसरा हम बात करेंगे एल्डोपेंटोस राइबोस की, उसके अंदर भी रिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह बनेगा जिस तरह यहाँ पे बना था। देखिए ना आपकी डायग्राम भी बता रही है कि कार्बन नंबर 5 का जो OH का ग्रुप है ना उसकी ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रांसफर होती है, यानी कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से होगा कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना कार्बन नंबर 1 है और सेकंड लास्ट कार्बन यानी कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 की ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगी, यानी कार्बन नंबर 4 ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1, और ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन नंबर 1 के इस ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफर होकर OH ग्रुप बना देगा जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।